बड़ी खबर अंबाला से आपको बता दें, अंबाला में नशे में धुत पुलिस अधिकारी ने अपनी गाड़ी से एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और एक 24 साल की निकिता को कुचल डाला, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी अधिकारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लोगों का यह कहना है कि पुलिस अधिकारी नशे में धुत था। गुस्साए लोगों ने अंबाला सिविल अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ कहने से इनकार किया है, लेकिन यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर है। सड़क हादसे का मामला, नशे में पुलिस अधिकारी ने टक्कर मारी। देखिए, जो पुलिस वाले जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो ही इस तरीके से लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबाला से जब ये मामला सामने आया, उसके बाद ये बड़ी तस्वीर आप देखिए, गुस्साए परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। यहां पर नशे में धुत अधिकारी ने टक्कर मारी। हादसे में 24 साल की निकिता की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा और गुस्सा लोगों का साफ तौर पर देखने को मिला। अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे देखिए वहां पर हंगामा काटा गया, लोगों ने अधिकारी को पुलिस के हवाले यहां पर कर दिया है। और दूसरी तस्वीर उसी युवती की जिसको टक्कर मारी गई, जिसकी मौत हो गई। ऐसे में बहुत गंभीर ये पूरा मामला है। खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव यानी नशा करके गाड़ी चलाने को लेकर सख्त कानून है, खासतौर पर आम लोगों के लिए। और ये पुलिस वाले, इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी होती है इन नियम कायदों को पालन करवाने को लेकर। अगर यही सरे रहा, इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो कौन इसका पालन करेगा? इस पूरे मामले पर निकिता के भाई का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। उनका ना कैंट में एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाले ने ना बैटरी रिक्शे को टक्कर मार दी, फिर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिनके करके उनकी वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। नाम उनका निकिता बजाज है। सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था, उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया। और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। वहां पे तो सांसें चल रही थी और यहाँ पर आके पता चला कि लड़की पूरी हो चुकी है। गाड़ी है कहाँ पे आपकी? गाड़ी कहाँ है आपकी? पंगा है जो भी हुआ था। अच्छा, किसी रुक गए थे आप? रुके क्यों थे आप ऐसे? हैं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी इसलिए कि इसका बचाव करूँ। वो मेरे एक्सीडेंट कर लगे, मेरी गाड़ी भी जब भी लेंगे। अच्छा। जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, वो नहीं, जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, अंदर मेरा सामान पड़ा है। तो इस पूरी खबर पर मोहम्मद गजाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अब मोहम्मद, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है बेहद गंभीर हैं और खौफनाक है और कई बड़े सवाल भी खड़े। क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में अब तक हुई है? जी देखिए, कल रात करीब 8 से 9 बजे के बीच की यह घटना है। और उसके बाद जो है लड़की के परिजन और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और उसके बाद जो है पुलिस को उन्होंने पकड़ा, उसको अस्पताल भी ले गए। और खास करके निकिता की जिम्मेदारी वो ले रहे थे कि निकिता की जान कैसे बचाई जाए। इस वजह से उसे भी सरकारी अस्पताल में फौरन रश किया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। उसके बाद जो है परिजन जो है पुलिस वालों पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसका फौरन मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा है, ये पुष्टि करने के लिए कि उसने शराब पी रखी है या नहीं। और साथ ही साथ परिजन ये भी मांग कर रहे थे कि जल्द अज जल्द उस पर केस दर्ज किया जाए। हालांकि उस पुलिसकर्मी को जो है स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था, लेकिन उसकी मेडिकल जांच अभी भी बाकी है। और शायद आज जो है उस पर FIR भी कर दी जाए, क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त में पहले से मौजूद है। बिल्कुल, जो गुस्साए लोग थे परिवार वाले मोहम्मद गजाली, उन्होंने अधिकारी को सौंप दिया है पुलिस वाले को। अधिकारियों को इस पर क्या कुछ कहना? आम लोगों के लिए तो कानून एकदम सख्त है, लेकिन जो कानून का पालन करवाना जिनकी जिम्मेदारी है, वही अगर इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे तो उनके लिए तो कानून और सख्त होना चाहिए, ताकि भविष्य में कुछ ऐसी तस्वीर ना देखने मिले और किसी और को जान ना गंवानी पड़े। जी बिल्कुल, और ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है कि हरियाणा में इस तरह से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही हो या किसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की ये पहला ऐसा दर्शाता नहीं है। पहले भी पुलिस वालों की ऐसी हरकतें सामने आई हैं। और खास करके इस मामले में कि जब उसने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी, उसके बाद अनियंत्रित होकर उसने लड़की जो निकिता है, जो ई रिक्शा में सवार थी और गुड़गांव से यहाँ आई थी, वो जब अपने भाई के साथ ई रिक्शे से गिर जाती हैं तो गाड़ी उस पर चढ़ा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। और जैसा आप बता रही हैं कि जो खाकी के में लोग हैं, जो उनकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की होती है, और वही जब ऐसी हरकतें करें तो कहीं ना कहीं पुलिस पर विश्वास करना आम जनता के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण या मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद परिवार वालों का जो गुस्सा है वो इतना फूट पड़ा है। अगर आपकी परिवार वालों से बात हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या अब उनकी मांगे हैं?
उनकी यही मांग है कि जब ये घटना हुई थी फौरन जो है पुलिस को इस पर केस करना चाहिए था, फौरन उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए थी और टाल-मटोल या ढील नहीं बरतनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा जो परिवार को या परिजनों को गुस्सा इसी बात का है कि जब सबके सामने आंखों देखा ये हाल हुआ है कि उसने गाड़ी चलाई है, वो नशे में धुत था, पुलिस स्थानीय लोगों ने जब उसको पकड़ा उस वक्त भी वो नशे में बड़बड़ा रहा था। ऐसे में पुलिस का ये कहना कि केस दर्ज करेंगे या इसकी जांच करेंगे या उसका मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, इन सारी बातों से जो है परिजन बहुत ज्यादा आहत थे कि एक तरफ उन्होंने अपनी जवान बेटी खो दी और दूसरी तरफ पुलिस इस कार्रवाई में टाल मटोल कर रही है। बिल्कुल, और आप ये जो मामला है अब लगातार जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो सड़क हादसे को लेकर सामने आ रही हैं, और ऐसे में जब सड़क हादसे का जो जिम्मेदार है वो पुलिस ही हो जाती है, वो खाकी हो जाती है, तो सवाल जो है वो कई ज्यादा उठने लगते हैं।